मेरा पेपर थोड़ा ख़राब, मतलब ऐसा ही रहा। अच्छा हाँ। कितने क्वेश्चन किए आपने? 71। 70। अच्छा, जैसे पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी इस बार बताया है एक भाई ने कि कम आया है क्वेश्चन पॉलिटी से, तो पॉलिटी से कम थे? हाँ सर बिल्कुल ही कम, लगभग हाँ। डायरेक्टली हम मान सकते हैं हाँ। 15 क्वेश्चन के या करीब थे, मतलब इसमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों आ गए। मतलब 15 हाँ 15 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों आ गए। पॉलिटी से? हाँ 15 15 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने क्वेश्चन में डाउट था आपने फिर भी किए? मेरे को 5 में डाउट था करीब। आपके बाद जो पूछा हुआ था ये डिलिमिटेशन से इनकी बॉडी को कौन ऐड करता है, इनमें डाउट था। हाँ। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, एक ऑप्शनल में ये भी था कि मतलब किस संविधान, मतलब 75 क्लोज 2 में है, तो इनमें डाउट था। हाँ। अच्छा ये बताओ, इससे करंट अफेयर्स कितना आ रहा है? करंट अफेयर्स मेजर पार्ट है। लगभग कितने क्वेश्चन? लगभग डायरेक्टली तो लगा सकते हैं 15 से 20 के करीब। 15 से 20? हाँ करंट अफेयर्स। हाँ। अच्छा, इसमें क्या क्या पूछा गया है करंट? अब जैसे कि इसमें नेशनल क्वांटम मिशन था, हाँ वो था तो स्टैटिक पार्ट हाँ पीछे का। अब जो ये इस तरह पूछा गया होगा कि जो अभी जो इसमें रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस अपना क्वांटम मिशन लेकर आई है, हाँ। उसमें वो भी वर्णन था, जो इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स क्वेश्चन था ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी से मुझे तो लगे 10 के करीब। 10 के करीब। क्या क्या, जैसे कि ज्योग्राफी का रोल काफ़ी ठीक रहा है इस बार, पॉलिटी में क्यों कम देखने को मिलेंगे, क्या कारण हो सकते हैं पॉलिटी में कम? सर पॉलिटी में कमी के करीब ये कारण देखने को मिल सकता है। हाँ। अभी जो रिसेंटली वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, हाँ। इसके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चैलेंजेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं हमें। हाँ। तो इस तरह ज़्यादा रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, हाँ। इसके भी इकोनॉमिक चैलेंजेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर पर, इन पर। हाँ। पॉलिटी के सर क्वेश्चन कुछ इस तरह मतलब रहे। अच्छा, इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन थे? इन्वायरमेंट से मेजर क्वेश्चन था करीब, बायोडाइवर्सिटी से ज़्यादा ठीक ठाक थे, हाँ। और वेटलैंड्स से भी ठीक ठाक से थे। अच्छा, पहली बार पेपर दिया आपने कि इससे पहले भी दिया? नहीं एक्चुअली मेरा इससे पहले HCS हुआ था, हरियाणा सिविल सर्विस से, हाँ। वो भी नहीं हाँ। हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ तो इस बार जो पेपर दिया है, इस क्या उम्मीद है आपको? अभी जो पहला पेपर हुआ है, इससे कितने उम्मीद है? उम्मीद का तो कुछ नहीं कह सकते जी, पर हाँ। ये है, हाँ। हो सकता है शायद 70+ या हाँ। बॉर्डर के आसपास है। या श्याम वाला बेटीज देखते हैं उसमें कैसा होता है। अच्छा अच्छा। CSET। अच्छा, इसमें साइंस टेक का कितना रोल है? साइंस टेक का 15% के करीब डायरेक्टली, 15%। और जर्नल साइंस और मिला दे तो वो 20 के आसपास हो जाता है। हाँ। जर्नल साइंस में और साइंस एंड टेक में काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा अच्छा। PYQ लगाए थे आपने, तो उससे हाँ। कितना फ़ायदा हुआ है? क्योंकि PYQ से हमें जो प्री है, चाहे वो हमारा मेंस हो, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक्चुअली सर मैं PYQ नहीं क्या करता था, हाँ। जैसे UPSC ने NDA, CDS, हाँ। इकोनॉमिक सर्विस, EPOS, EPFO, हाँ। इकोनॉमिक सर्विस में तो वो प्री होता ही नहीं है, हाँ। और EPFO और IB, इन सब के PYQ लेता था। और सर इनमें मैं वर्ड्स गिनता था कि UPSC ने इसमें और CSET में भी कितने वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और फिर उसको जो एवरेज मिनट में बांटता था उस क्वेश्चन को, कि मतलब जैसे कि 100 क्वेश्चन है और 180 मिनट्स का पेपर है, तो 1 मिनट्स में करीब 1.8 मिनट हो जाते हैं। अच्छा। तो मैं 1.5 मिनट का सेट करता था, कि मतलब मैं ऐसे करता था, ऐसे होता तो नहीं था और होगा भी शायद होगा भी नहीं, कि मतलब जैसे कि 50 क्वेश्चन की एवरेज, एक क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन की मेरे को वो दिख रही थी, मतलब 50 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मैं 50 वर्ड्स लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे देखा कि मतलब ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट है, टफ हाँ, भी नहीं है। टफ भी नहीं है। मैं ये देखता था कि मतलब मैं इसमें लिख सकता हूँ 50 क्वेश्चन, 50 वर्ड से शायद 1 मिनट में या उससे भी कम समय में, तो ही वो क्वेश्चन उतनी देर में पढ़ा जाएगा। नहीं पढ़ने में टाइम लग जाएगा। पर इस बार पेपर
हुए? एक्चुअली मैं मिरांडा हाउस से ग्रेजुएट हूँ, तो अभी मैं वही तैयारी में ही लगी हूँ। मैंने भी स्टार्ट कर दिया तैयारी। मैंने भी काफ़ी एनालाइज़ किया यूपीएससी के पेपर्स को, तो मुझे भी लगता है कि जितना मैंने देखा है यूपीएससी के पैटर्न को, तो इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक नया पैटर्न यूपीएससी के ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। जैसे पहले ऐसा पूछा जाता था कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, कि कितने सही है। अभी उन ऑप्शंस में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है कि कितने ऑप्शन सही है, उसमें भी मिक्सचर कर दिया गया है कि इसमें सेकंड भी हम सही मानेंगे, थर्ड भी सही मानेंगे। तो हो सकता है कि ये 2-3 साल तक और चले, तो हो सकता है इससे थोड़ा टफनेस का लेवल और बढ़ जाए। हिस्ट्री के क्वेश्चन सच में ज़्यादा थे, 20 के अराउंड, और पॉलिटी का जो सेक्शन था वो मॉडरेट के ही आसपास था कि पॉलिटी के क्वेश्चंस किए जा सकते थे, और उसमें ही नए पैटर्न्स का इंट्रोड्यूस ज़्यादा देखा, मतलब इंट्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है नए पैटर्न का। क्या कहना चाहेंगे तमाम जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए और एस्पिरेंट उनके लिए, क्या बोलना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि ये तैयारी काफ़ी मतलब लॉन्ग है और इसमें काफ़ी ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो वही बना के रखना पड़ेगा, और हमको सोच के चलना पड़ेगा कि ये एक टफ़ जर्नी है और यहाँ पे हमको कितने पेशेंस से काम लेना है। तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब हम खुद में कॉन्फिडेंट फील करें और जब हमको लगे कि बस, तो कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता। जब एक सेटिस्फैक्शन आने लग जाए मॉक टेस्ट से, प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज से, उसके बाद आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। मैं खुद के केस में भी यही अप्लाई करने की कोशिश करूँगी कि मैं पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करूँ और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाऊँ, के बाद लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर आ जाएगा, उसके बाद मैं एग्ज़ाम दूँगी। कैसा रहा आपको? एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट ही था, लेकिन हिस्ट्री का इस बार रेशियो बहुत ज़्यादा था। कुछ जो मैंने नोटिस किया, कुछ 20 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, और इस बार कुछ नए ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। मतलब ऑप्शन रखने का स्टाइल जो है नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मे बी वो स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा हुआ था, लेकिन बाद में लगा कि हाँ ठीक है, फिर कर सकते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स कैसा क्या? मुझे लगता है करंट में डायरेक्ट करंट अफेयर्स थोड़े से कम थे, ज़्यादा शायद हो सकता था, लेकिन इस बार हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री का रेशियो बहुत ज़्यादा है इस बार। कुछ 20 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन कौन से पार्ट से देखे? एक्चुअली जो मैंने नोटिस किया, एंशिएंट से क्वेश्चन ज़्यादा थे जी, और बाकी कुछ मॉडर्न से भी थे। हाँ। बाकी अगर होल बात करें पूरा मिला के, तो 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से कुल मिला चुला के थे। अच्छा। ज्योग्राफी से कैसा? अगर हिस्ट्री की बात करें तो ज्योग्राफी से थे, तो ज्योग्राफी से कुछ 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मुझे लगता है अगर हिस्ट्री की बात किसी से और आ रहा है तो ज्योग्राफी से, और फिर पॉलिटी का शायद तीसरा नंबर रहा है। पॉलिटी से जो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा? पॉलिटिक्स तो एग्जैक्टली मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कम ही रहे हैं पॉलिटी में इस बार। अच्छा। और इस रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है इस बार। इकोनॉमी का कैसा रोल रहा है? इकोनॉमी में इस बार इकोनॉमी का रेशियो तो मॉडरेट रहा है, जैसे पहले ही होता था। तो हम ये नहीं कह सकते कुछ कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है इस बार। अच्छा, योजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम है हमारी, योजनाओं से कुछ 2-3 क्वेश्चन थे। हालांकि मैंने उनको 2-3 थे, शायद एक ही किया है, बाकी तो छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लेकर बहुत अच्छा आइडिया नहीं था मुझे। अच्छा, कितने क्वेश्चन करने लायक लग रहे थे कि हम अटेम्प्ट वैसे कर तो सकते हैं? मैंने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जी। हैं। अभी देखते हैं कि जाके चेक करना पड़ेगा कि सही इसमें कितने हैं। अच्छा। शायद मुझे लगता है कि हो सकता है उसमें 55 तो सही होंगे। हाँ। इन्वायरमेंट का बताइए, इन्वायरमेंट कैसा क्या रहा है? इन्वायरमेंट से, जैसे कि जो मैंने बताया, जियोग्राफी से कुछ 15 क्वेश्चन थे, शायद इन्वायरमेंट से कुछ 4 से 5 क्वेश्चन बने इन्वायरमेंट्स भी उसमें थे। 4 से 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से बने। और पहले से आपने PYQ लगाए होंगे, PYQ का और NCERT का कितना बड़ा रोल देखने को मिला? एक्चुअली PYQ मैंने पहले से मतलब काफ़ी लगाया था, तभी मैं इस कंपेयर कर पा रहा हूँ कि कुछ ऑप्शन जो है ना इस बार नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे कि ये 2 ऑप्शन है, 2 सही है जिसमें 2 भी शामिल है, तो कुछ इस तरह के ऑप्शन है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स को भी। अच्छा। अच्छा, NCERT जो पढ़ते हैं, आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, बहुत सारे छात्रों का ये डाउट भी रहता है, तो NCERT का कितना रोल रहता है? एक्चुअली NCERT की बात करें तो NCERT मैंने बहुत पहले पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ा भी नहीं था। हाँ। तो ऑफकोर्स रोल उसका होता होगा, लेकिन ये पर्सन बाय पर्सन वेरी करता है। तो मैं इसको लेकर यही कह सकता हूँ कि NCERT पढ़ा था, लेकिन बहुत सीरियस लेके नहीं पढ़ा था। यस। पहले भी पेपर दिया है कि पहली बार है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है यस, आपका। लेकिन मैं मेरे ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, सेकेंड ईयर से। अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा, इसके एग्ज़ाम को लेकर क्या तैयारियां कैसी थी आपकी, और क्या आपने प्लान बनाया था इसके लिए? एक्चुअली मैं तो कॉन्फिडेंट था इस बार, तभी मैं पेपर देना है। बाकी मेरी प्रिपरेशन ही जो स्ट्रेटजी थी कि एटलीस्ट पहले सिलेबस पूरा करना है और उसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है,
हाँ। टेस्ट सीरीज लास्ट में ज्वाइन करना है। सिलेबस पूरा करने के साथ साथ जो टॉपिक पूरा हो एटलीस्ट उसके आंसर राइटिंग तो करते ही रहने हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि पहले ये यूनिट खत्म हो जाए या फिर ये सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, वो बहुत बल्कि हो जाता है और फिर बाद में करने का मन भी नहीं करता है। अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हमें कंटेंट भी आता रहता है कि हम कुछ तो कर रहे हैं और कुछ तो आउटकम आ रहा है। अच्छा, मॉक आप लगा रहे होंगे तो मॉक और रियल पेपर में कितना अंतर देखने को मिला? वही मैं वो उस पर आने ही वाला था। जो मॉक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं इसके कंपैरिजन में। हाँ। बल्कि मैं मेरी स्क्राइब से बोल भी रहा था हाँ। कि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ होते हैं जो रियल यूपीएससी का क्वेश्चन होता है। मतलब जो मैंने लगाया था मैं उसकी बात कर रहा था। अच्छा, हिस्ट्री में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, एक नया बूम इस बार 20 क्वेश्चन बहुत काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो सारे के सारे हमारे एंशिएंट से थे कि तीनों पार्ट से देखने को मिल रहे हैं? पता एंशिएंट से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा थे, बाकी फिर उसके बाद में मॉडर्न से थे और मिडिवल से क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर ही थे। शायद एक आंक रहे हो तो। करंट अफेयर से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा। जैसे कि जो वॉर अभी फिलहाल इजराइल ईरान का चल रहा था, उससे रिलेटेड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर कंपेयर करें तो मॉडरेट था, अच्छा था। अच्छा, जो आप बता रहे हैं पॉलिटी का जैसे कि ज़्यादा रोल रहता है, हर साल देखते हैं कि भाई इस बार कितने क्वेश्चन थे? इस बार पॉलिटी से बहुत कम, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए। 5-6 क्वेश्चन? हाँ, 10 से 10 प्लस रहते थे। इस बार नहीं थे। इस बार पॉलिटी ने मतलब पढ़ने वालों को पॉलिटी नुकसान दे गई है। जी। अच्छा, ज्योग्राफी से कैसे क्या रही है? ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से, 8-9 और अच्छे क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। इकोनॉमी यस, इकोनॉमी वाज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इकोनॉमी से थे और बहुत मतलब पॉलिसीज से रिगार्डिंग जितनी भी करंट पॉलिसीज इंडिया में चलाई जा रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, टफ क्वेश्चंस। अच्छा। ये साइंस टेक का क्या रोल रहा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने अच्छी खासी नहीं पढ़ी थी तो उसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं है। लेकिन इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत मतलब ज़्यादा थे। 2025 से भी ज़्यादा इस बार 2026 में क्वेश्चन पूछे गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अच्छा, 25 से ज़्यादा पूछे गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अच्छा, पॉलिटी का कम होने का कारण क्या हो सकता है? पॉलिटी का कम होने का कारण यही रीज़न है कि शायद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जी, जैसा आप एयरक्राफ्ट से लेकर ड्रोन से लेकर, तो उसको डाले गए हुए क्वेश्चन डाले गए और पॉलिटी के क्वेश्चंस कम किए गए। अच्छा, जैसा मैं एनालाइज कर पहले भी पेपर दिया है कि नहीं? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था। तो ये बताओ, जो दोस्त आपके आने वाले हैं, तैयारी में हैं, लगे हुए हैं, तो पेपर को देख के इस बार जो आपने पहली बार दिया है, क्या अनुभव रहा है आपका और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जी। और मेरा अनुभव यह है कि मोस्टली जो बच्चे तैयारी, मतलब मैं भी अभी मेरा भी बिगिनिंग ही है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि करंट अफेयर्स और मोस्टली जो टेक्नोलॉजिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ एआई, इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, इन टर्म्स ऑफ जितनी भी ये टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से हमें कवर करना पड़ेगा। जितनी भी डे टू डे करंट अफेयर हैं उसमें पॉलिसीज से लेकर जितनी भी पॉलिसीज डिज़ाइन की जा रही हैं उन सबको हमें बहुत अच्छे से टैकल करना पड़ेगा। अभी इस ईयर द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो कैंडिडेट फ्रॉम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो मुझे वो अच्छा लगा कि हमारे से रिलेटेड भी उन क्वेश्चंस इस बार प्रीलिम्स में पूछे गए। कितने क्वेश्चन? दिस इज इंक्लूसिव। अच्छा, करंट अफेयर्स का कितना रोल है, कितने क्वेश्चन कह सकते हैं? करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। इकोनॉमी इज ऑल्सो टाइप ऑफ करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, पॉलिसीज जितनी भी डिज़ाइन हो रही हैं, मॉडर्न वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। अच्छा, जो 60 क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी सही लग रही थी? 60 में आई थिंक 45 to 47 के करीब आई थिंक शायद एक्यूरेट हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ऑप्शन का तरीका है, क्या बदलाव देखा है? PYQ देखे होंगे आपने पिछली बार, कुछ बदलाव देखा है? बदलाव ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है, बस ऑप्शंस जो इस बार डाले गए हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ऐसा लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज किया है यूपीएससी ने बहुत ऑप्शंस में। और जो आपके दोस्त हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि
हर सब्जेक्ट को हाँ इक्वली ट्रीट करना है, हाँ। लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स पे, हाँ। इकोनॉमीज, करंट अफेयर एंड इन्वायरमेंट पॉलिसीज, हाँ। उन पे थोड़ा सा फोकस और ज़्यादा करना होगा। अच्छा, तैयारी जो आपने की है कैसे की है? मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है, बाकी जी। मैं एक इनरोल्ड था एक ऑनलाइन कोचिंग में। अच्छा, पीवाईक्यू का कितना रोल आपको लगा है एनसीईआरटी का, क्योंकि ये एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। जी। एनसीईआरटी मतलब इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर जी। द प्रिपरेशन। हाँ बट पीवाईक्यूज एनालाइज करने चाहिए हमें, उससे पता लग जाता है कि हाँ। कौन कौन से किस किस स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। हाँ। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा कि पीवाईक्यूज एनालाइज करने के बाद इस बार जैसा पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, हाँ। लेकिन स्टिल इस बार नहीं पूछे गए। अच्छा अच्छा। अच्छा, एनसीईआरटी से सीधे सीधे सवाल कुछ पूछे गए हैं ऐसा लगा? एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन मैंने कोई नहीं देखा ऐसा स्पेसिफिक। हाँ सीधा सवाल कोई नहीं था, सीधा मतलब थे एनसीईआरटी से क्वेश्चन, हाँ। लेकिन ऑप्शंस वही कंफ्यूजिंग थे। हाँ हाँ। उसकी वजह से फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इंसान की इसको अच्छा, कैसे जैसे पॉलिटी से तो कम क्वेश्चन बने हैं, एनसीईआरटी से जो आए होंगे ज्योग्राफी होगा, एनवायरनमेंट पे, इन्हीं में ज़्यादा क्वेश्चन हाँ। देखने को मिले होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, लगभग 16 के करीब हिस्ट्री से अच्छा, क्वेश्चन हिस्ट्री से Yes. 16 क्वेश्चन पूछ लिए गए लगभग। काफी शुरू क्वेश्चन- शुरू उसमें भी जैसे मेडिवल में आपका पूछा गया, तो क्या क्या पूछा गया है इसमें? मेडिवल में ऐसे स्पेसिफिक नहीं था, ओवरऑल सब चीज़ें ही पूछी गई हैं। ओवरऑल सब चीज़ें पूछी गई हैं। मॉडर्न से भी पूछा है थोड़ा, जी जी। और अच्छा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जी, जी। समथिंग उससे भी था, और प्री इंडिपेंडेंस भी था। अच्छा। तो वो सब चीज़ें हिस्ट्री मतलब ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक वो थोड़ा फोकस मेडिवल पे था हाँ। एक्स्ट्रा, हाँ। लेकिन फिर भी अगर एक बोले तो बैलेंस क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, फैक्चुअल लग रहे थे कि कॉन्सेप्चुअल, कैसे क्वेश्चन लग रहे थे आपको? नहीं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, हाँ। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पे थे, हाँ हाँ। और हिस्ट्री के भी कुछ थे फैक्ट्स पे, लेकिन अगर हम प्रीवियस पीवाईक्यूज एनालाइज करने के बाद हम एक वो दे हाँ। अपना, मतलब मैंने जो एनालाइज किया जी। है, तो उससे इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं थे कि सीधा सीधा डेट पूछ लियो, टाइम पूछ लियो, हाँ। वो नहीं था। इस बार क्वेश्चंस थोड़े मतलब वो कर रखे थे, घुमा रखे थे। ठीक, और